जय हिंद फ्रेंड्स। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत सांख्यिकी चैप्टर स्टार्ट किया था। तो सांख्यिकी में मैंने माध्य निकालना सिखा दिया था कि माध्य कितने विधि से ज्ञात किया जाता है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग ये सीख लेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो हम ऑटोमेटिक पूरी बहुलक यानी प्रश्नावली 13.2 आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब बहुलक ज्ञात किया जाता है तो बहुलक ज्ञात करने के लिए कौन से फार्मूला यानी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा यही हेडिंग रहेगा, बहुलक, है ना, बहु का लक। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे, बहुलक। देखिए, बहुलक का मतलब ही होता है कि जिस संख्या की आवृत्ति या जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हुई होती है उसे ही बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यानी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूं अलग अलग 2, 3, 9, 3, 5, 6, 3, 2, 1। आपसे पूछा जाए कि बताइए इन सभी संख्याओं में कौन बहुलक है, तो एक बात बता दूं, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए संख्या दे करके और पूछा जाए कि कौन सा बहुलक है, तो देखिए सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। तो हमें दिख रहा है कि 3, यहाँ पे 3 जो है ना, 1, 2, 3 बार आया हुआ है, इसलिए जो बहुलक होगा इसमें 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट चीजें समझते हैं कि अगर ये सारणी के रूप में दिया हुआ हो, किसके रूप में, सारणी के रूप में अगर दिया हुआ हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि बहुलक, मतलब कि बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सारणी के रूप में मतलब कैसे, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे माध्य ज्ञात करना, तो माध्य जो है कि सारणी के रूप में दिया था, है ना। ऐसे ही सारणी के रूप में अगर बहुलक ज्ञात करना हो, क्वेश्चन सारणी के रूप में हो, अब बहुलक ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे, चलिए देखते हैं। देखिए मान लेता हूं कि एक मेरे पास ये सारणी है। ठीक है, अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। जब ये समझ जाओगे तो आप बहुलक आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर। तो चलिए अब बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले मैं फार्मूला ही लिख देता हूं और आपको समझा देता हूं, फिर सारणी पे चीजें समझा दूंगा कि क्या कैसे करना है। तो देखिए बहुलक बराबर होता है ना, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक क्लोज मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला होता है कि L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। अब हम लोग यही जानते हैं कि क्या क्या है, तो चलिए इसको एक सारणी के यानी टेबल के मदद से हम लोग समझते हैं। तो देखिए मान लेता हूं ये मेरे पास एक टेबल है 35 माइनस 45 के बीच में, ऐसे यहाँ पे है 45 माइनस 50 के बीच में, ऐसे ही दूसरा है 50 माइनस, ठीक है, 60 के बीच में, हर समझ में। ऐसे ही तीसरा है 60 माइनस 55 के बीच में और 55 माइनस, ठीक है, अब 60 है तो 65 कर देता हूँ, 65 के बीच में, फिर 65 माइनस यानी 70 के बीच में। ये हमारे पास जो है कि दिया गया है और इसका मान भी दिया गया है इधर, तो लिख देता हूँ 2, 3, 5, 1 और चलिए 2, ऐसे। अब हम समझते हैं कि ये इस सारणी का
कैसे हम इस बहुलक वाले फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी बहुलक ज्ञात करना होगा और जो भी सारणी दी गई होगी, तो सबसे पहले सारणी का सबसे बड़ा मान चूज करिए। देखिए, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो हमें दिख रहा है कि 5 है। कौन है? 5। बस आपको वही देखना है। बहुलक जब भी ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले सारणी में सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो ये दिख रहा है 5। तो सबसे पहले बड़ा मान चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बड़ा मान जो है कि जब चूज कर लिए तो इन्हीं पूरा इसके मदद से हम लोग ये फार्मूला बना देंगे। चलिए अब समझते हैं कैसे। तो देखिए, जो मान सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, ध्यान सुनिए, वो होगा आपका F1। क्या होगा? F1। जो सबसे ज्यादा बड़ा है वो होगा F1, तो आपको F1 मिल गया। चलिए, F1 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, ध्यान सुनिए, F1 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होगा F0। क्या होगा? F0। और जस्ट नीचे वाली वैल्यू हो जाएगा F2। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो बड़ा होगा वो होगा F1 और F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2 होगा। ये हमें मान निकल गया, F1 F0 F1 F0 F2 हमने निकाल लिया और इस क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी दो मान और है, L और H। चलिए समझते हैं कि क्या है। देखिए, L जो है ना कि इसका ये जो सबसे ज्यादा बड़ा था उसका सबसे पहले वाला, यानी L बराबर निम्न सीमा। क्या है? निम्न सीमा, यानी जो सबसे बड़ा था इसमें ही जो निम्न सीमा है वो है L का मान। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो 50 है यही क्या है? L है। बात कंप्लीट ना। चलिए, अब क्या बचा है? H। क्या बचा है? H। अब देखिए, H जब भी ज्ञात करना हो तो जो वैल्यू जिसके अंतर के बीच का वैल्यू है ना उसका घटाना यानी अंतर कर लीजिए। तो देखिए, ये 50 है और ये 60 है, इनके बीच का अंतर कितना होगा? तो 10 होगा। तो ये हो जाएगा H का मान, है ना? समझ में आ गया? यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और किसका उच्च सीमा लेंगे, किसका निम्न सीमा? तो जो वैल्यू बड़ी होगी यानी जिसको आपने F1 माना है उसी का सब कुछ लेंगे। राइट ना? समझ में आ गया सबको आपको? तो ये था हमारा फार्मूला बहुलक ज्ञात करने का। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, L प्लस ब्रैकेट में F0 माइनस F1 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये हमारा बहुलक ज्ञात करने का है। और बहुलक ज्ञात कैसे किया जाता है मैंने ये आपको पूरा इस सारणी पे मैंने आपको समझा दिया। इसके माध्यम से आप पूरा बहुलक ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही टेम्परेरी जो ये क्वेश्चंस लिखा गया है इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूं इस बहुलक का मान ज्ञात करके। चलिए अब मैं इसको हटा दूं। अब ध्यान से सुनिए, इसमें आप देखेंगे कि L का मान कौन है, तो 50। कौन है? 50। तो रख दूंगा L के जगह पे 50 प्लस F1। अब ब्रैकेट लगा दूं, F1 कितना है? 5। रख दूंगा 5 माइनस F0 कितना है, ये ऊपर वाली वैल्यू 3 अपान 2F1 कितना है? 5 और 5 में 2 का गुणा करना है तो हो जाएगा 10 माइनस F0 कितना है, तो 3। रख दूंगा 3 माइनस F2 कितना है? 1। रख दूंगा 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए H कितने का अंतर है, तो देखिए 50 और 60 के बीच का अंतर कितना है? 10। तो रख दूंगा इधर 10। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 50 है ना प्लस 5 में से 3 गया 2 बटे 10 और 10 में से 4 गया तो 6 गुणे 10 है ना। अब ये कट जाएगा, 3 दूना 6 2 5 10। ठीक है, तो 50 प्लस 5 दूना 10 बटे 3। 10 में 3 का भाग करेंगे तो 3.33 करके ऐसे आएगा। तो चलिए भाग कर लेता हूँ 3.33 करके, है ना। तो 50 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 53.33। ये होगा हमारा बहुलक। यानी जो मैंने अपने मन से ये जो सारणी बनाया था, इस सारणी में बहुलक का मान कितना आएगा,
53.33 करके आएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको ये तरीका बताया, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस करते हो, है ना, तो पूरा प्रश्नावली, है ना, पूरा प्रश्नावली 13.2 आप पूरा ऑलरेडी कंप्लीट कर लोगे। क्लियर? तो मैं प्रश्नावली 13.2 मैं खुद कराऊंगा पूरा क्वेश्चन सीक्वेंस में बहुत ही अच्छे से, जैसे मैंने आपको समझाया। अगर आप समझ लेते हो तो ये वीडियो जो है कि केवल बहुलक का इंट्रोडक्शन समझ जाइए। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के माध्यम से जब आप ये सीख जाओगे फिर आप क्वेश्चंस करिए और आपका क्वेश्चंस पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मैं नेक्स्ट टाइम से, है ना, नेक्स्ट डे से प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा। क्लियर? तो जय हिंद।